माना कुचामन से बड़ी खबर है, जहां जिम में व्यापारी को गोली मारी गई है और उसकी मौत हो गई। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सफेद शर्ट में मुंह पर कपड़ा बांधकर जिम में यह आरोपी घुसा था। फायरिंग के करने के बाद वहां से भागता हुआ भी दिखाई पड़ा। कुछ दिन पहले व्यापारी को धमकी मिली थी। रोहित गोदारा के नाम से धमकी मिलने के बाद फायरिंग की गई है। कुचामन के व्यापारी रमेश रुनालिया की मौत हुई है। कार में सवार होकर ये 3 आरोपी आए थे। आप देख सकते हैं जिम में किस तरह से ये आया, मुंह पे कपड़ा बांधकर, और उसके बाद गोली मारकर व्यापारी को ये भागता हुआ भी नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। पहले तो खाली बेयर हाथ आता है और उसके बाद आप देखिए उसके हाथ में कोई बंदूक नहीं होती है, लेकिन जब वो मार के भाग रहा होता तो उसके हाथ में पिस्टल यानी बंदूक होती है। फायरिंग के बाद बस स्टैंड की तरफ ये गाड़ी लेकर भागा। पुलिस ने जिम को सील कर दिया है। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद है। अस्पताल के बाहर परिजन और शहरवासी इकट्ठा हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रकाश इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रकाश, अब तो सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है बाहर घटना की। जी, सीसीटीवी फुटेज अभी जो इस घटना को लेकर वायरल हुए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी वो इस पर किसी प्रकार का जो भी कमेंट है वो करना नहीं चाहते हैं। कुछ ही समय में एसपी है उससे बात करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद हो सकता है कि खुलासा हो जाए कि ये आरोपी कौन थे। वहीं अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में जो शहरवासी हैं वो इकट्ठा होने की सूचना मिल रही है। वहीं एक ग्रुप के अंदर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें लिखा गया है कि कुचामन शहर की सभी स्कूलों को और कुचामन बंद का जो ऐलान है वो वहां पर किया गया है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर बड़ी संख्या में जो समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और उनका ये कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो शव को नहीं लेंगे और कुचामन शहर को पूरा बंद रखा जाएगा। जी, ये कब की घटना है प्रकाश? ये आज सुबह करीब 6 सवा 6 के बीच की घटना है, जहां पर ये फायरिंग हुई है। जी, कोचिंग में उस समय कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ व्यापारी ही मौजूद था। और कोचिंग संचालक से भी क्या बात हुई है? ये जिम आपको बताना चाहूंगा, ये सारी घटना हाँ। जिम की है। हाँ, जिम। उस समय जिम संचालक मौजूद नहीं था। सुबह की घटना बताई जा रही है। उस समय जिम के अंदर ज्यादा लोग नहीं पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि जिम के अंदर 5 से 7 लोग ही थे जो वहां पर कसरत कर रहे थे। बाकी सभी 7 बजे के बाद जो जिम के अंदर भीड़ है वो होना शुरू होने वाली थी। लेकिन जो आरोपी है कहीं ना कहीं उनको ये जानकारी थी कि जिम के अंदर सुबह का जो समय है 6 बजे का, उस समय कम लोग रहते हैं, क्योंकि तभी आरोपियों ने ये समय चुना। और जहां व्यापारी को गोली मारी गई थी उस जगह पर कैमरा नहीं लगा हुआ था। इसी दौरान जो फायरिंग करते हुए की घटना है वो नहीं दिख रही है, जबकि जो आरोपी भाग रहा है उसमें हाथ में बंदूक लिए आरोपी दिखाई दे रहा है। जी, इसका मतलब कि जो व्यापारी रमेश रुनानिया है, इनकी रैकी कई दिनों से की जा रही थी। संभवतः इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो रेकी है वो लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से आरोपियों ने जो प्लानिंग करके जो व्यापारी की हत्या की है और वहां उस जगह पे जिम में उसे गोली मारी गई जहां सीसीटीवी भी वहां पर नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि आरोपी लगातार लंबे समय से जो व्यापारी की है जो रेकी कर रहे थे, जिसके बाद इस घटना को आज सुबह करीब 6 और सवा 6 के बीच अंजाम दिया गया। जी, मतलब पूरे ये जिम को सील कर दिया गया है? जी, अभी फिलहाल जो जिम है वो पूरा सील कर दिया गया है। वहां अभी एसएफएल टीम और पुलिस की टीम है जिसे ही अंदर जाने की परमिशन है, और एसएफएल वहां पर अपने जो कार्य है वो कर रही है, साक्ष्य उठा रही है, जिसके बाद आरोपियों का पता लग सके। जी, एफएसएल परिवारजन भी आ चुके हैं बाहर, जिम के बाहर? नहीं, परिजन सारे अभी जो हैं वो अस्पताल के बाहर हैं। अच्छा। जिम के बाहर अभी तक हालांकि परिजन ज्यादा संख्या में नहीं पहुंचे हैं। जो भी समाज के लोग और परिजन हैं वो अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। जी, किसी से कोई बातचीत हो पाई है प्रकाश? अभी तक इस मामले में कोई भी परिजन और जो समाज के लोग हैं वो बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि हमने प्रयास किया था, लेकिन सभी का कहना है कि अभी कुछ समय के लिए जब तक सारे जो समाज के लोग और जो परिजन है वो मौके पर नहीं आ जाते, जब तक हमारी कोई बातचीत नहीं होती, तब तक हम किसी प्रकार का कोई बयान अभी मीडिया में नहीं देना चाहते। हालांकि उनसे ये भी पूछा गया है कि आगे की उनकी क्या रणनीति रहेगी, लेकिन जो कुछ सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके अंदर ये मैसेज जरूर चल रहा है कि आज कुचामन शहर को बंद किया जाएगा और सभी स्कूलों को बंद किया जाएगा। ठीक है प्रकाश।